हेलो दोस्तों, सीएनसी गुरु टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं जगन्नाथ आज आपके लिए और एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम कुछ नया देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले कि आईडी मशीनिंग जब हम लोग करते हैं या बोरिंग करते हैं, उस केस में अगर हमको समझो डिग्री में कुछ एंगल में या डिग्री में अगर हमको आईडी मशीनिंग करनी है तो ऐसा वो कैसी करे, वो आज हम लोग देखने वाले। टॉपिक मुझे पूछा था जितेश चिंचवड़कर ने मुझे टॉपिक पूछा था, जितेश चिंचवड़कर जी ने मुझे पूछा था, और उन्होंने मुझे ड्राइंग भी भेजी थी। जो आपके सामने जो ड्राइंग भेजी वो दिख रही है, वो उन्होंने मुझे भेजी थी ड्राइंग। मैंने उस ड्राइंग को देख लिया, अच्छे से थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया है उनके ड्राइंग को। ओके, तो उनका क्वेश्चन ऐसा था मुझे कि सर हमें अगर 1 डिग्री एंगल अगर हमें आईडी में करना है, आईडी मशीनिंग में या बोरिंग बार में 1 डिग्री एंगल में अगर हमें मशीनिंग करनी है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा और किस तरह से करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आज मैंने वीडियो बनाया है। तो वीडियो के ऊपर मैंने अभी ये डायग्राम दिया आपको। ये डायग्राम के अंदर आप लोग पूरे डायमेंशंस लिख के लीजिए। 36.00 उसका इधर का डायमीटर है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 45 का 4 उसके चाम्फर्स है। हम लोग वो चाम्फर 1 mm का यूज करेंगे। ओके, 0.5 थोड़ा ज्यादा ही कम होता है, इसलिए 1 mm करेंगे यूज। बाकी तो डायमेंशन एज इट इज रहेंगे। और ये जो एंगल है 0.987 समथिंग एंगल आता है। तो उनकी रिक्वायरमेंट मुझे 1 डिग्री के एंगल की थी, तो मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर करूंगा कि 1 डिग्री एंगल है। आप लोगों को मैं कैलकुलेशन भी बताऊंगा किस तरह से होते हैं, बाकी सब चीजें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो हम लोग वीडियो के ऊपर जाने से पहले, हम लोग प्रोग्रामिंग देखने से पहले, मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई मेरा व्यूअर नया है और उसने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नई नई ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। क्योंकि मैं एक भी वीडियो या एक भी रिक्वायरमेंट मैं मेरे खुद के दिल से नहीं बनाता हूं। मेरे चैनल का नाम है एप्लीकेशन ट्रेनिंग सेंटर, मीन्स टैक्स सेंटर है मेरा। तो मेरे टैक्स सेंटर के अंदर मैं आपको जो भी आपकी डे टू डे इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मैं आपकी सॉल्व करता हूं। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और आप अगर मेरे चैनल के अंदर कमेंट बॉक्स में ऐसे ही मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं भी आपके भी कमेंट के ऊपर मैं सेम वीडियो बनाता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी पूछिए। तो हम लोग वीडियो के ऊपर जाने से पहले मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो फिगर आपके सामने दी हुई है, इस फिगर को, इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए या इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, ताकि हम लोग जब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे तो उस समय हमारे सामने ये डायग्राम रेफरेंस के लिए चाहिए। ओके, सो हम लोग अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने सीमेंस का 8280 और 840 डीएसएल कंट्रोलर है, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं। हमने डायग्राम देख ली होगी या हमने डायग्राम ड्रॉ की होगी या स्क्रीनशॉट निकाला होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। मेरे सामने सीमेंस का टर्निंग का 8280 और 840 डीएसएल कंट्रोलर है। तो इसके ऊपर अभी हम लोग उस डायग्राम के बारे में सोचेंगे जो कि डायग्राम हमें जितेश चिंचवड़कर जी ने भेजी थी। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले डायग्राम और प्रोग्राम देखने से पहले आपको मैं सब कुछ प्री प्लानिंग बताता हूं, मैं आपको कुछ प्री वर्क बताता हूं। उसके अंदर हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोग काम करने वाले, इसको बोलते हैं बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग ऑपरेशन मीन्स आईडी ऑपरेशन होता है, इंटरनल ऑपरेशन होता है, ब्लाइंड ऑपरेशन होता है। बोरिंग ऑपरेशन हमको आंख से दिखता नहीं है, ब्लाइंड होता है एक्चुअली ये। ओके, तो इसको ब्लाइंड ऑपरेशन कहा जाता है। तो बोरिंग ऑपरेशन अगर आपको देखना है कैसा है, तो इसके ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप देख सकते हो। मगर अभी जो डायग्राम है, इस डायग्राम के रिलेटेड अगर हमने सोचा तो हमारे इस डायग्राम के अंदर हमको बोरिंग करते समय हमको एक बोरिंग टूल लगेगा, मीन्स बोरिंग बार बोला जाता है उसको, आईडी ऑपरेशन करने के लिए होता है। तो बोरिंग बार हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। बोरिंग बार सिलेक्ट करने के बाद हमको उस बोरिंग बार को एक प्रॉपर लोकेशन के अंदर, हमें टरेट के ऊपर उस बोरिंग बार को हमें लगाना पड़ेगा, मीन्स क्लैंप करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, उसके बाद हमें जिस बोरिंग बार को हमने लगाया, बोरिंग बार लगाना भी एक बहुत बड़ा स्किल है, उसको प्रॉपर एंगल में लगाना पड़ता है। गलत अगर आप लोग बोरिंग बार लगाओगे तो वो एक्चुअल मशीनिंग नहीं करेगा, चार्टर मार्क्स वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है आगे। तो आपको बोरिंग बार जो है प्रॉपर एंगल में लगाना है। उसके भी ऊपर आपके सामने बहुत सारा डेटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, इसलिए मैंने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ये नहीं किया है। तो आपको बोरिंग बार सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। अगर आप नए हैं तो आपको उसको किसी सीनियर की तरफ से आपको उसे क्रॉस चेक करके लेना है। अगर आप पहले से प्रैक्टिशनर है, सीएनसी प्रैक्टिशनर, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बोरिंग बार कैसा लगाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, उस बोरिंग बार का हमें ऑफसेट लेना है।
तो बोरिंग बार का ऑफसेट किस तरह से लिया जाता है उसके भी ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक के थ्रू जाइए तो आपको बोरिंग बार का ऑफसेट कैसा लेना है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको लिया वाला बोरिंग बार का ऑफसेट जो है, आपको उस बोरिंग बार का ऑफसेट आपको क्रॉस चेक भी करके देखना है, क्योंकि इसके अंदर बोरिंग के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कुछ डैश होने के। इसलिए हमको बहुत केयरफुली चलना है। बिल्कुल हमको ये नहीं करनी है, मीन्स नजरअंदाज नहीं करना है किसी भी चीज को, एकदम कॉन्फिडेंटली काम करना है। और कॉन्फिडेंस भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, हमको सब कुछ एकदम देख देख के करना है। तो हमको बोरिंग बार का ऑफसेट क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बोरिंग बार का ऑफसेट क्रॉस चेक करने के लिए भी हमारे पास ऑफसेट क्रॉस चेक के लिए किस तरह से हमें ऑफसेट क्रॉस चेक करना है उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप उस भी वीडियो के थ्रू जा सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि बोरिंग बार का क्रॉस चेक ऑफसेट कैसा किया जाता है। उसके बाद आपको नया टूल कैसा जनरेट करना है उसके भी ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उसके भी लिंक के थ्रू आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समझ में आ जाएगा सिलेक्शन कैसा करना है। क्योंकि बोरिंग बार का जो अपर हेड होता है, मीन्स उसका जो कटिंग एज होता है ऊपर साइड होता है, हमारा ओडी टर्निंग का जो कटिंग एज होता है नीचे साइड होता है, ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मगर बोरिंग बार का अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आपको सब चीजें देखनी है, तो इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस भी लिंक के थ्रू जाइए। जब तक हम लोग प्री वर्क या प्री प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए आपको बहुत केयरफुली ये सब कुछ करना है। पहली चीज मैंने क्या बोली थी, आपको बोरिंग बार सेलेक्ट करना है। दूसरी, बोरिंग बार कैसा सेलेक्ट करना है वो भी देखना है, आपका होल कौन से साइज का है, उस होल के अंदर वो बोरिंग बार सही से जाता है कि नहीं वो देख के आपको बोरिंग बार सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि उस बोरिंग बार को आपको क्लैंप करना है टरेट के अंदर। बोरिंग बार को क्लैंप के अंदर टरेट करने भी एक स्किल है, ये भी मैंने बोली थी। तीसरी बात हमने क्या बोला था कि हमने जो बोरिंग बार हम लोग यूज कर रहे हैं उसका हमको टूल ऑफसेट लेना है। और चौथी बात मैंने क्या बोली थी, उस टूल ऑफसेट को हमको क्रॉस चेक करके देखना है। पांचवी बात हमने देखी कि बोरिंग बार रहता कैसा है, उसके ऊपर में से उसका सिलेक्शन कैसा करना है, ये सब चीजें मैंने बोली थी। 5 चीजें आप जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप लोग प्रोग्रामिंग की तरफ ना जाए, ये मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। ओके, तो अभी हम लोग मान के चलते हैं कि आपने सभी 5 चीजें की है, उसके बाद ही हम लोग प्रोग्रामिंग देखते हैं। प्रोग्रामिंग देखने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम मैनेजर बटन प्रेस करना पड़ेगा। प्रोग्राम मैनेजर बटन प्रेस करने के बाद हमको नया प्रोग्राम कैसा बनाना है उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और उसके ऊपर भी डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, और कौन से फंक्शंस न्यू प्रोग्राम में आते हैं सब कुछ मैंने आपको बताया। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस भी लिंक के थ्रू जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि न्यू प्रोग्राम बनाना है तो आई विल गो टू पार्ट प्रोग्राम। इस टाइप का मेरे सामने एक विंडो ओपन होता है। इस विंडो के अंदर मैं न्यू बोलूंगा। जब मैं न्यू बोलूंगा तो मेरे सामने जो बोरिंग करनी है वो बोरिंग 1 डिग्री बोरिंग करनी है मुझे। सो आई विल से 1 डिग्री बोरिंग, BOR, ओके, 1 डिग्री बोरिंग, फाइन, ओके। तो मैंने 1 डिग्री बोरिंग का मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का नाम डाल दिया और आई विल से हियर, ओके। जब मैंने ऐसा बोल दिया तो मेरे सामने इस टाइप का एक ओपनली मेरे सामने एक विंडो ओपन हो गया जो इस टाइप का दिखता है। इस विंडो के अंदर हमें अभी इनपुट डालने हैं। तो सबसे पहले जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं सभी लोगों को पता है कि मैं सबसे पहले रॉ मटेरियल सिलेक्शन करता हूं। तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको वेरियस बटन प्रेस करना पड़ेगा। वेरियस बटन प्रेस करने के बाद आपको ब्लैंक बटन प्रेस करना पड़ेगा। इस रॉ मटेरियल के सिलेक्शन के अंदर हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। मींस अब तक हमने सिलेंडर सेलेक्ट किया था क्योंकि हमारा सॉलिड जॉब सिलेंडर था, मगर अभी के सिचुएशन में हम लोगों का जो ड्राइंग है, जो ड्राइंग हम लोग देख रहे हैं वो ड्राइंग हमारा सिलेंडर नहीं है। मींस सिलेंडर है बट सिलेंडर के बाद उस पाइप टाइप का, मींस वो ऑलरेडी हॉलो है अंदर से, ओके। उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हो चुके हैं। मींस मेरा पूरा डायमीटर जो है मेरा वो 40 mm है और इनर डायमीटर जो सबसे छोटा डायमीटर 30.2 है समथिंग, ओके। तो मुझे ये सिचुएशन में मुझे एक काम करना पड़ेगा। एक तो मुझे मेरा जो वर्कपीस है उस वर्कपीस के अंदर मुझे अगर मेरा सॉलिड सिलेंडर आता है तो उसके अंदर मुझे एक ड्रिल मारना पड़ेगा। ड्रिल के बाद मुझे 30 mm तक जॉबर ड्रिल से उसको बड़ा डायमीटर करना पड़ेगा। ये आप ऑपरेशन कर सकते हो। उसके लिए डायग्राम ड्रिलिंग कैसी करनी है उसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसके लिंक के थ्रू जाइए। अभी हम लोग कंसिडर ऐसा करेंगे कि जो मेरा रॉ मटेरियल है वो पाइप फॉर्म में है या वो ऑलरेडी ड्रिल रहे, वो उसको ऑलरेडी मैंने 30 mm का ड्रिल मार के रखा है। क्योंकि मुझे अभी मेरा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि मुझे एंगल में ही मुझे काम करना है, एंगल बोरिंग करनी है। तो मैंने उस ड्रिलिंग को इसमें डाला नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी होता है, इसलिए मैंने उसकी ड्रिलिंग में डाला नहीं है। हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि उसके अंदर एक ड्रिल हो चुका है ऑलरेडी, ओके। तो अभी मेरा जो वर्कपीस है वो मेरा पाइप फॉर्म में है, ड्रिल हो चुका है। 30 mm का मैंने ड्रिल ऑलरेडी किया है, वो इनर डायमीटर 30 mm है।
तो मेरा जो पाइप है वो मेरा पाइप रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेंडर ऑप्शन आता है। अगर आपको सिलेंडर को पाइप करना है तो आपको सेलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। वंस एक बार आपने इसको सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको ये नीचे अगर आपने कर्सर ले लिया तो आपको पाइप ब्लॉक सेंटर्ड वगैरह आएगा। तो हम लोग पाइप देखेंगे। मीन्स पहली बार हम लोग आप तक के वीडियो में ऐसा देख रहे हैं कि हम लोग पाइप सिलेक्शन कर रहे हैं। ओके, तो मैंने पाइप सिलेक्शन किया एंड आई विल से इनपुट। यहां पे मेरा पाइप का इनपुट आ गया। उसके बाद XA मीन्स मेरा डायमीटर, मेरा वर्कपीस का डायमीटर कितना है। तो मेरा वर्कपीस का डायमीटर है 40। ओके, तो मेरा वर्कपीस का डायमीटर 40। आई विल पुट हियर 40 mm डायमीटर। आई विल से हियर इनपुट। उसके बाद XI मीन्स मेरा वर्कपीस का इनर डायमीटर कितना है। ये बाय डिफॉल्ट आपकी इसमें INC में आता है, मीन इंक्रीमेंटली आता है। इंक्रीमेंटली आ गया तो आपको थिकनेस डालनी पड़ेगी। अगर आपको उसका इंक्रीमेंटली को आपको एब्सोल्यूट करना है तो आपको इनर डायमीटर डायरेक्ट डालना पड़ेगा। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप डाल सकते हो। ये INC इंक्रीमेंटल को आपको अगर एब्सोल्यूट करना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन प्रेस करोगे ये INC का एब्सोल्यूट होगा। तो मेरा इनर डायमीटर जो है, मेरा सबसे छोटा जो डायमीटर है वो है मेरा 30 mm। सो आई विल पुट 30 mm डायमीटर एंड आई विल सी हियर इनपुट। डायग्राम आप लोग पैरेलली देखोगे तो भी आपको समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। उसके बाद ZA मीन्स मेरा जो वर्कपीस है उस वर्कपीस के ऊपर कुछ फेस के ऊपर कुछ उसके स्टॉक है क्या। अगर है तो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। फाइन, आई विल से अगेन एंटर। ZI मीन्स टोटल लेंथ ऑफ माई वर्कपीस। मेरा वर्कपीस का टोटल लेंथ कितना है, -64 पॉइंट समथिंग है। तो मैं यहाँ पे -65 डालता हूं। -64.4 समथिंग है। तो आई विल पुट एज इट इज हियर, क्योंकि मैं इनर ऑपरेशन कर रहा हूं तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। तो भी आपको केयरफुली इसको लेना है। -64.40 -64.40। ओके, उसके बाद आई विल सी हियर इनपुट। इस तरह से मैंने मेरा रॉ मटेरियल का सिलेक्शन कर चुका हूं। अभी मैं रॉ मटेरियल को एक्सेप्ट करता हूं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट बटन प्रेस करना है। इनपुट बटन प्रेस करने के बाद हमको एडिट मोड में जाना है। मींस एडिट बटन प्रेस करना है, जो हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की में फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आता है। आई विल प्रेस दिस इनपुट बटन। वंस आई विल प्रेस दिस इनपुट बटन, मेरे सामने मुझे टूलिंग को सिलेक्शन करना है। जिस बोरिंग बार को हमने ऑफसेट लिया था उस बोरिंग बार को मशीन को बताना है कि वो बोरिंग बार को हमें इस प्रोग्राम के लिए यूज करना पड़ेगा। तो आई विल से सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल करने के बाद मेरा जो बोरिंग बार है वो बोरिंग बार यहाँ पे इस टाइप का सेलेक्ट टूल बोलने के बाद आपके सामने इस टाइप का विंडो ओपन होता है। इस विंडो के अंदर जो लोकेशन के अंदर आपने बोरिंग बार मशीन के ऊपर रखा था वही लोकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे भी बोरिंग बार रहना चाहिए। ओके, तो मेरा जो लोकेशन है बोरिंग बार का 7 नंबर का बोरिंग बार का लोकेशन है। ये बहुत केयरफुली देखना है आपको। अगर बोरिंग बार आपने यहाँ पे ओडी का अगर इंसर्ट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मशीन के अंदर अगर आपने आईडी का टूल लगा लिया फिजिकली, तो ये बहुत ज्यादा क्रॉस होगा, मीन्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो यहाँ पे आपको केयरफुली देखना है कि आप जो बोरिंग बार यूज कर रहे हैं उसका यहाँ पे जो आपका लोकेशन है, लोकेशन के सामने टाइप के अंदर आपका जो बोरिंग बार का इंसर्ट है उसका जो एज है, मीन्स उसका जो फेस है, उसका जो कटिंग एज है वो ऊपर साइड ही चाहिए। ये देखिए, ये जो 1 नंबर का आप लोग देख रहे हैं इसका नीचे डायरेक्शन में है। ओके, नीचे की डायरेक्शन में मीन्स उसका कटिंग एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट बोरिंग बार का कटिंग एज जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही रहता है। ये आपको बहुत केयरफुली देखना है। बोरिंग बार का इंसर्ट हमारे जनरल इंसर्ट की तरह ही होता है, बट वो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। यहाँ पे अगर गलती करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। 7 नंबर टूल के सामने मेरा बोरिंग बार का इंसर्ट है जो देखना है आपको। इसी इंसर्ट का, इसी बोरिंग बार का मैंने ऑफसेट लिया है क्या एक बार हमको देखना है। उसी टूल को सिलेक्शन करना है, नहीं तो आपका मशीन डैश मार सकता है। और मैंने मेरे लाइफ में अब तक के जब तक मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तब तक के मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बोरिंग ऑपरेशन करते समय ही डैश देते हैं। बहुत सारे लोग बोरिंग ऑपरेशन करते समय एक्सीडेंट करते हैं। तो एक्सीडेंट हमें नहीं करना है, हमें बहुत केयरफुली काम करना है। क्योंकि आप सब लोग मुझे फॉलो करते हो तो आप सभी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा वीडियो देख के आपने किधर एक्सीडेंट कर दिया है, किधर आपने डैश मार दिया। आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपके डैश और आपके एक्सीडेंट्स कम होने चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। ये देख लिया आपने। ओके, आई विल से ओके फाइन। उसके बाद आई विल से D1 ऑफसेट नंबर और इनपुट M6 डालना है तो डाल सकते हो, नहीं तो नहीं डाला तो भी चलेगा। M6 टूल चेंज डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा। देन आई विल से मुझे आरपीएम देना है G96 S200 LIMS इज इक्वल टू 1200 एंटर M3। दिस इज माई आरपीएम डालने के बाद मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अभी डायरेक्टली मैं क्या करता हूं, अभी हमको
जो हमारी डायग्राम है हमारे प्रोग्राम की तरफ चलना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, कंटूर टर्न नाम का जो ऑप्शन है, ये हमने पूरा इतना डेटा सफिशिएंट है। अगर आपको कूलेंट ऑन कूलेंट ऑफ के अगर डालनी है तो आप डाल सकते हो, बट मैं शॉर्ट बट स्वीट प्रोग्राम आपको बता रहा हूं। आप लोग बाकी के भी आप लोग कोड्स जो है आप लोग ऐड कर सकते हो इसके अंदर। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो एडिट मोड है, एडिट मोड के बाजू में ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के बाजू में टर्निंग, टर्निंग के बाजू में कंटूर टर्न। तो हमको इस कंटूर टर्न नाम के ऑप्शन को प्रेस करना है। वंस आई विल प्रेस टू दिस कंटूर ऑपरेशन, कंटूर टर्न, इसके अंदर हमारे सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस ओपन होते हैं वर्टिकल सॉफ्ट की में। इसके अंदर हमें कंटूर बटन प्रेस करना है। कंटूर बटन प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पे कंटूर कॉल बटन प्रेस करना है। हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, न्यू कंटूर और कंटूर कॉल। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मेरे वीडियो मिल जाएगी। मैंने 3-4 वीडियोस बनाई है कि कंटूर कॉल कैसा करना है, तो आप लोग उस भी वीडियो में देख सकते हो। तो आई विल से हियर कंटूर कॉल। कंटूर कॉल करने के बाद आपको कंटूर का कुछ तो नाम देना है जो कि आप लोग देना चाहते हो। मैं यहाँ पे 1 डिग्री देता हूं। आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। जो आप लोग यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आपका बाद में आपका प्रोग्राम एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाएगा। आई विल से हियर एक्सेप्ट। उसके बाद हमको ये मेरा आ गया यहाँ पे। उसके बाद हमको यहाँ पे बैक का ऑप्शन आता है। यहाँ पे वर्टिकल सॉफ्ट की में न्यू कंटूर, कंटूर कॉल और लास्ट वाला ऑप्शन होता है बैक ऑप्शन होता है। इस बैक ऑप्शन को मैं प्रेस करता हूँ। इस बैक ऑप्शन को प्रेस करने के बाद मेरे सामने कंटूर, स्टॉक रिमूवल ऐसे 2 ऑप्शन आते हैं। इस 2 ऑप्शन के अंदर मुझे स्टॉक रिमूवल नाम के ऑप्शन को प्रेस करना है। मुझे स्टॉक रिमूवल नाम के ऑप्शन को प्रेस करना है। ओके, तो मुझे स्टॉक रिमूवल ऑप्शन के ऊपर प्रेस करने के बाद मेरे सामने इस टाइप की ओपनिंग होती है। तो इस ओपनिंग के अंदर इस टाइप का विंडो मेरे सामने दिखता है। इस विंडो के अंदर हमको सबसे पहले PRG नाम का आपको एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप लोग PRG एज इट इज डालिए। आप लोग यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो, बट मैं PRG डाल दिया जैसा एज इट इज। आप लोग जो डालना है डाल सकते हो। उसके बाद आपको है ना इस टाइप का आपके सामने एक मीन्स बाय डिफॉल्ट ऐसा विंडो ओपन होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या पूछेगा। पहला ऑप्शन जो है आपका ये जो PRG है, और PRG का मतलब है इस प्रोग्राम का नेम क्या है। आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। मगर यफ जो है, यफ माने आपको जब आप लोग यहाँ पे मशीनिंग करोगे तो आपका फीड रेट क्या चाहिए, 0.1, 0.2, जितना आप लोग फीड रेट आपके मशीनिंग के लिए आपको एक्सेप्टेड है उतना आप लोग फीड रेट यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद मशीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीनिंग के अंदर आपको जब आप लोग बोरिंग कर रहे हो तो आप लोगों को रफिंग करनी है या फिनिशिंग करनी है, या रफिंग फिनिशिंग तीनों करनी है। तो इसके अंदर आपको अगर एक ट्रायंगल दिखाता है तो इसका मतलब है रफिंग हो रही है। और आपको यहाँ पे इसमें एनिमेशन में आपको दिखा देगा कि ये रफिंग का ऑपरेशन है। रफिंग का ऑपरेशन इस तरह से होता है। अगर समझो आपने यहाँ पे सेलेक्ट का बटन प्रेस किया तो आपके सामने 3 ट्रायंगल ओपन होंगे। 3 ट्रायंगल का मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को फिनिशिंग करनी है। आप लोगों ने 3 ट्रायंगल सिलेक्शन किया तो फिनिशिंग होगी। आपको एनिमेशन में दिख रहा है। फिनिशिंग का मतलब होता है एक ही शॉट में, मीन्स एक ही कट में आपका जितना आपने मटेरियल डाला है वो निकाल देगा। फिनिशिंग इज वेरी वेरी डेंजर ऑपरेशन। तो आपको बहुत केयरफुली देखना है। आपको यहाँ पे कभी भी 3 ट्रायंगल विदाउट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है रफिंग प्लस फिनिशिंग। रफिंग प्लस फिनिशिंग ज्यादा सेफ ऑपरेशन है। इसके अंदर सबसे पहले रफिंग होता है, उसके बाद फाइनल ऑपरेशन एक फिनिशिंग का हो जाता है। इसलिए रफिंग प्लस फिनिशिंग, 1 ट्रायंगल प्लस 3 ट्रायंगल। तो हमको इसको सिलेक्शन करने के लिए बहुत इजी मेथड है। हमको सेलेक्ट बटन अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद एफएस का मतलब ऐसा होता है कि हम लोगों को फिनिशिंग का यहाँ पे ये डालना है। तो यहाँ पे एफएस में आप लोग जब रफिंग प्लस फिनिशिंग के 2 ऑप्शन आपने क्लिक किया है तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको फिनिशिंग के लिए फीड रेट कितना देना है तो आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने फिनिशिंग के लिए भी फीड रेट उतना ही रखा है। उसके बाद आपको मशीनिंग कैसी करनी है, लॉन्जिट्यूडनल करनी है या फेस में करनी है। तो आपको यूजुअली लॉन्जिट्यूडनल मशीनिंग करनी होती है। तो लॉन्जिट्यूडनली मैं यहाँ पे ऑपरेशन करता हूं। अभी मेरे को बहुत सारे लोग मुझे अब तक पूछ रहे थे कि सर सीमेंस के अंदर बोरिंग का ऑप्शन या नहीं है या बोरिंग का साइकिल नहीं है। सभी लोग मुझे पूछते, मुझे अब तक मुझे 100 से ज्यादा कमेंट उसके ऊपर आए कि सर हमको सीमेंस के अंदर हमको बोरिंग ऑपरेशन के लिए कोई साइकिल ही नहीं मिलता है। ऐसा बात नहीं है, सीमेंस के अंदर बोरिंग ऑपरेशन के लिए साइकिल है, बट बोरिंग इज अ सब ऑपरेशन ऑफ द स्टॉक रिमूवल। स्टॉक रिमूवल का ही सब ऑपरेशन है। स्टॉक रिमूवल में 2 ऑपरेशन आते हैं, एक होता है ओडी ऑपरेशन, एक होता है आईडी ऑपरेशन। आईडी ऑपरेशन इज अ बोरिंग ऑपरेशन। तो हमको जब हम लोग ओपन करते हैं तो हमारे सामने ओडी ऑपरेशन ही दिखते हैं। अगर हमको आईडी ऑपरेशन दिखने हैं तो लॉन्जिट्यूडनल ऑप्शन के नीचे जो आउटसाइड दिखाता है यहां पर अगर आप जाके सेलेक्ट बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड 2 ऑप्शन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है इनसाइड, इसको अगर हमने यहाँ पे कर्सर लेके इनपुट कर दिया तो मेरा बोरिंग ऑपरेशन का साइकिल तैयार हो गया।
इतना इजी है। मीन्स आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा और आपको गाइड करने के लिए मैं अवेलेबल हूं। आप लोग मुझे पूछे, कभी भी आप लोग मुझे पूछिए, आपको सभी गाइडेंस मेरे तरफ से मिलेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे आईडी का भी सिलेक्शन किया। आईडी सिलेक्शन कैसा करना है और एक बार बोलता हूं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके सामने यहाँ पे आता है आउटसाइड। ओके, तो वो ओडी ऑपरेशन करेगा। अगर हमने यहाँ पे आउटसाइड मींस लॉन्जिट्यूडनल के नीचे वाले ऑपरेशन के ऊपर अगर हमने सेलेक्ट बटन प्रेस किया तो हमारे सामने दो ऑप्शंस ओपन होते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। तो उसके अंदर सेकंड वाला होता है इनसाइड, तो इसके ऊपर हमको ये कर्सर लेके आना है, ये जो कर्सर है उसको लेके आना है और आई विल से इनपुट। जब आप लोग ऐसा करोगे तो आपके सामने आईडी का ऑपरेशन दिखेगा और आपको इधर एनिमेशन में दिख जाएगा। आपको जब भी सेलेक्ट करोगे ना तभी आपको ऑपरेशन एनिमेशन में दिख जाएगा कि आपने आईडी सेलेक्ट किया, आईडी सेलेक्ट किया। तो वो बोरिंग बार आ रहा है और मशीनिंग कर रहा है, इतना इजी है। डी माने डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट जो है मेरा, जितना मेरा डेप्थ ऑफ कट चाहिए उतना मैंने डेप्थ ऑफ कट डाल दिया। अभी मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने 0.5 डेप्थ ऑफ कट डाल दिया, आप लोग ज्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद आई विल अगेन से इनपुट यूएक्स। यूएक्स मींस क्या है, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, यूएक्स। यूएक्स मींस फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स डायरेक्शन एंड यूजेड मींस फिनिशिंग अलाउंस इन जेड डायरेक्शन। ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रफिंग प्लस फिनिशिंग किया है। हम लोगों का पहला रफिंग चलेगा, उसके बाद आपको रफिंग चलते समय कितना मटेरियल आपको छोड़ना है ताकि आप लोगों ने मटेरियल छोड़े हुए मटेरियल के ऊपर आपका फिनिशिंग ऑपरेशन हो सके, इसलिए आपको अलाउंस छोड़ना है। बाकी कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है, इसमें 0.1 छोड़ देंगे हम लोग। उसके बाद बीएल सिलेंडर रखना है इधर, इसके अंदर में हमको कोई चेंजेस नहीं करने। मैंने यहाँ पे सिलेंडर पुट किया है। अगर आपको यहाँ पे दूसरा चेंजेस करना है तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर मैं अभी बोलूंगा आपको तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ेगा, तो बाय डिफॉल्ट जो सिलेंडर आता है वही सिलेंडर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सडी। एक्सडी मीन्स आपका जब आप लोग बोरिंग कर रहे हैं, मीन्स आप लोग जब मशीनिंग कर रहे हैं, समझ के चलो आप लोग ओडी मशीनिंग कर रहे हैं, तो ओडी मशीनिंग करते समय आपने एक कट मार देने के बाद जो रिट्रैक्शन होता है, जो आपका टूल ऊपर उठता है उसको हम लोग रिट्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बोरिंग में भी आपका टूल ऊपर नहीं उठेगा, आपका टूल नीचे आएगा इस डायरेक्शन में। मीन्स आपका टूल एक कट मारेगा, एक कट मारने के बाद थोड़ा सा वो नीचे डायरेक्शन में आएगा, मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और बोरिंग बार बाहर आएगा। फिर उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा, दूसरा कट लेगा और नीचे आएगा, बोरिंग बार बाहर आएगा। ये जो आपका टूल जो नीचे आता है, हमारा ओडी ऑपरेशन में टूल ऊपर जाता था, ये ऑपरेशन में टूल नीचे आता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि हमको यहां पर जो हम लोग रिट्रैक्शन देते हैं, टूल का रिट्रैक्शन, वो यहां पे हमको डालना है। तो एक्सडी मींस एक्स डायरेक्शन में, ये बिल्कुल गलत नहीं डालना है। जरा सी भी गलती करोगे तो बोरिंग बार तोड़ देगा। आपका आईडी ऑपरेशन है, ये आपको बार बार ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ओडी ऑपरेशन में अगर आप लोग इसमें गलती करोगे तो हवा में चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, मगर आईडी ऑपरेशन में आपको रिट्रैक्शन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लेके करना पड़ेगा अगर आपका यहाँ पे गलती, क्योंकि आईडी ऑपरेशन में आपके बोरिंग बार का बैक एज जो है वो लग सकता है पीछे, और इतना जोर से लग सकता है कि आपका बोरिंग बार एक्सीडेंट कर देगा, और इसके वजह से बहुत बड़ा इश्यू होता है। मैंने बहुत सारे इश्यूज ऐसे फेस किए हैं लाइफ में मेरे। ओके, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको बहुत केयरफुली देखना है बोरिंग बार का डायमीटर कितना है, और उसके हिसाब से आपका बोरिंग बार का रिट्रैक्शन करते समय बोरिंग बार का बैक एज जो है, आपका बोरिंग बार का बैक साइड का जो ये है वो आपका वहां पे डैश नहीं होना चाहिए इंटरनल डायमीटर को। ओके, तो मैंने एक्सडी में आईएनसी में इंक्रीमेंटली रखा है। यहाँ पे इंक्रीमेंटली ज्यादा रखना कम ये होता है, मीन्स यहाँ पे यूजफुल होता है। एक्सडी में मैंने एक्स में आईएनसी रखा है, एक में मैंने इंक्रीमेंटली रखा है, और जेड भी आईएनसी एक में रखा है। यहाँ पे गलती प्लीज मत करना, अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो फंस जाओगे। ओके, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज डोंट डू एनी टाइप ऑफ मिस्टेक हियर। ओके, उसके बाद रिलीफ कट आपको डालना है क्या, रिलीफ कट है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। आप लोगों को रिलीफ कट के सामने यस होगा, और यहाँ पे एफआर मींस 0.1 रिलीफ मींस आपको अगर कोई गड्ढा वगैरह है तो गड्ढे के अंदर आपको अगर अंडर कट वगैरह है तो वहां पे फीड रेट कितना रखना है वो डालना को बोलता है। बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे 0.1 रखते हैं। साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें हमने चीजें नहीं देखी, क्योंकि यही साइकिल को मैंने ओडी में बताया था, अभी यही साइकिल को मैं आईडी बता रहा हूं। तो जो चेंजेस है आपको समझ में आए होंगे, ऐसा मैं आपको समझता हूं और मैं आगे चलता हूं। सो आई विल से हियर एक्सेप्ट। ओके, देन अगेन आई विल से इनपुट, उसके बाद मैं कहूंगा G75 X0 Z0। उसके बाद मैं यहाँ पे M05 M09 जो भी आपका कुछ है यहाँ पे डाल दीजिए, और M30। ओके, अगर आपको डालना है तो आपको यहाँ पे पार्किंग पोजीशन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग पोजीशन डाले वाला कभी भी अच्छा होता है। अगर डायग्राम देखोगे आप तो आपको पार्किंग पोजीशन डालने की जरूरत है। तो मेरा पार्किंग पोजीशन यहाँ पे आएगा M3 के बाद G0 X आएगा मेरा 35, पकड़ के चलो 35 या 30
30 ऐसा कुछ भी डाल दो और Z आएगा मेरा 5 mm या 10 mm, जो भी आपका कुछ रहेगा। ओके, उसके बाद आपका टूल बाहर आने के बाद सेम आप लोग पार्किंग पोजीशन डाल दीजिए, एक सेफ्टी के लिए होता है ये, बाकी दूसरा ज्यादा कुछ नहीं है। Z10। ओके, जो आप लोगों का टूल यहाँ पे आके रुकेगा और ऑपरेशन होने के बाद पीछे जाएगा। इस तरह से मैंने मेरा पूरा प्रोग्राम बना दिया है, पूरा प्रोग्राम मेरा कंप्लीट है। अभी हम लोग कंटूर की तरफ चलते हैं। तो कंटूर की तरफ चलने के लिए हम लोग ऑलरेडी कंटूर टर्न में है। अगर आप लोग नहीं है एडिट मोड में तो आप लोग एडिट मोड से कंटूर टर्न में आइए। कंटूर टर्न में आने के बाद आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटूर स्टॉक रिमूवल। तो हमको कंटूर के ऊपर प्रेस करना है पहले नंबर के ऑप्शन को। इसके अंदर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, न्यू कंटूर और कंटूर कॉल। हमने इससे पहले कंटूर कॉल ऑप्शन यूज किया था, अभी हम लोग न्यू कंटूर ऑप्शन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे न्यू कंटूर ऑप्शन यूज करता हूं और मैंने क्या डाला था 1DEG। आप लोग कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैंने 1DEG डाला था। आई विल से हियर एक्सेप्ट। ऐसा बोलने के बाद मेरे सामने इस टाइप से जो मेरा ग्राफिक व्यू है ओपन हो गया। इसके अंदर अभी मैंने जो डायग्राम मुझे भेजी थी जितेश जी ने, वो डायग्राम का हम लोग इनपुट यहाँ पे डालेंगे। तो एक्स में आपका डायमीटर कितना रहेगा वो हम लोग डालेंगे सबसे पहले। तो जहां तक डायग्राम मैं देख रहा हूं, डायग्राम के अंदर मेरा आईडी का ही मैं पूरा इन्फॉर्मेशन डालूंगा। ओडी के लिए मेरा अलग से प्रोग्राम रहेगा, इन्होंने मुझे आईडी बोला था तो मैं आईडी के ऊपर ही पूरा काम करूंगा। एक्स में मेरा डायमीटर रहेगा 32.24, सो आई विल पुट हियर 32.24, जो भी कुछ आपका डायमीटर है, आई विल सी हियर इनपुट। ओके, उसके बाद जेड के अंदर 0 रहेगा। और पहला जो मेरा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में मेरा एक चाम्फर है। ये थोड़ा सा एक नई बात मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं आपको। चाम्फर है, चाम्फर हमारा यूजुअली कैसा होता है, चाम्फर हमारा यूजुअली पॉजिटिव होता है, बट इस डायरेक्शन में हमारा चैनल चाम्फर जो है निगेटिव चाम्फर है। तो निगेटिव चाम्फर किस तरह से डालना है, कितने mm का चाम्फर है, तो मेरा चाम्फर है 1 mm का। आई विल से इनपुट 1 mm का चाम्फर डालने के बाद आपको सामने चाम्फर एफएस के सामने आपको एक एरो बताता है। आप लोग डायरेक्टली अगर 1 mm डालोगे तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चाम्फर आता है, मगर मुझे इस केस में निगेटिव चाम्फर चाहिए। निगेटिव चाम्फर कैसा होता है, आप लोगों ने डायग्राम अच्छे से देखी तो आपको समझ में आ जाएगा। निगेटिव चाम्फर आने के लिए हमको इस जो एरो है, इस एरो को हमको उल्टा डायरेक्शन में सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नीचे ऊपर साइड था, हमें इस नीचे साइड में सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ भी नहीं, हमको इसके लिए हमको जस्ट सेलेक्ट का बटन प्रेस करना पड़ेगा। इसके अंदर हमको जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के ऊपर प्रेस करोगे तो आपको नीचे मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन का आपको एरो मिल जाएगा। इसको बोलते हैं निगेटिव चाम्फर। ओके, एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा दूसरा क्या काम है, उसके बाद हमारा ये चाम्फर तो हो गया, चाम्फर तो हमने डाल दिया। अभी हम लोग यहाँ पे एंगल का हम लोग सोचते हैं। तो एंगल के लिए हमारे सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो हम लोग एंगल के लिए यूज करेंगे। तो तीसरे नंबर के ऑप्शन को मैं प्रेस करता हूं। तीसरे नंबर के ऑप्शन को प्रेस करने के बाद मुझे 3 इनपुट डालने हैं। 3 इनपुट में से मुझे एक एक्स का या जेड का या एक एंगल का, तो मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूं, मुझे जेड का डालता हूं मैं। तो आई विल पुट हियर -63.40। मैंने 64 का 63 क्यों किया, क्योंकि 1 mm का चाम्फर है, ये हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। डायग्राम अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अल्फा 1 मीन्स मुझे जो जितेश ने पूछा था उनके सवाल का जवाब यहाँ पे है, क्योंकि यही हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एंगल में कैसा डालते हैं। हर बार हम लोग एक्स एंड जेड डालते थे, मगर इस केस में हम लोग सेपरेट एक नया इनपुट डालने वाले, उसको बोलते हैं एंगल वाला इनपुट। तो एंगल वाला इनपुट जो है हमारा कैसा रहेगा, यहाँ पे हमको इंक्लूडेड एंगल दिया है 1 डिग्री mm, मीन्स 1 डिग्री दिया है, सॉरी 1 डिग्री दिया है। 1 डिग्री का हमारा इंक्लूडेड एंगल दिया है यहाँ पे। तो इंक्लूडेड एंगल 1 डिग्री दिया है, तो 180 के बाद अगर हमने 1 mm नीचे जा रहे हैं हम लोग, तो ये आप लोग अगर एंगल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये निगेटिव एंगल है, और निगेटिव एंगल रहने के बाद भी ये इंक्लूडेड एंगल है। तो निगेटिव एंगल आएगा हमारा -179 और आई विल से इनपुट। जैसे मैंने यहाँ पे -179 डाल दिया, मेरे सामने एक्स के आगे जो मेरा डायमीटर है, वो डायमीटर मेरा आ गया 30.02, जो एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन होता है। आप लोगों ने अगर देखा, आप लोगों ने अगर क्रॉस चेक किया तो आपको समझ में आएगा कि एक्स का मैंने कुछ भी वैल्यू डाला नहीं था, कोई भी मैंने एक्स की वैल्यू नहीं डाली थी, तो भी मेरे सामने यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई जैसे मैंने एंगल डाला। तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही ढंग से चल रहा है, कुछ गलती इसके अंदर नहीं हो रही है। ओके, एकदम पर्टिकुलरली हमको चलना है -179.0। एक क्यों आया है एंगल, आपको समझ में आना चाहिए। 180 डिग्री को 1 mm निगेटिव हो रहा है, इसलिए इसको -179 किया है। ओके, 180 डिग्री में हमारा डायरेक्ट होता है 180 डिग्री को, तो हम लोग
निगेटिव एंगल नहीं बोल पाते। 1 mm 1 डिग्री और नीचे आ रहा है एंगल, आप लोगों ने देखा तो समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे -179.00 मीन्स 1 mm 1 डिग्री हम लोगों ने उसको नीचे निगेटिव किया और हमने वहां पे एंगल डाल दिया। ये इंक्लूडेड एंगल है, हमने उसको एक्सक्लूडेड मीन्स पूरा कैलकुलेशन करके ही डाला है, पूरा कैलकुलेशन करके ही डाला है। ओके, एंड आई विल से हियर एक्सेप्ट। ओके, इतना ही डाला है, ज्यादा जरूरत नहीं है। ये डालने के बाद आई विल से हियर एक्सेप्ट। जैसे ही मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, इस मेरे सामने पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ बाकी है, कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ मेरे सामने प्रोग्राम के अंदर रेडी है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को सिमुलेशन करके देखते हैं। जैसे हम लोग सिमुलेशन करके देखेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा। ये लोग हम लोग 3D व्यू में देखते हैं सिमुलेशन। ये देखिए, डिटेल फॉर्म में जाता हूं मैं। देखिए, ये मेरा प्रोग्राम है। हम लोग इसको थोड़ा सा स्लो करके देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एडिट, जो मेरा टूल था, ये देखिए सिमुलेशन के अंदर हमको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। एकदम इजी है एंगल का कैसा चेंजेस करना है। ये देखिए, सबसे पहले वो क्या कर रहा है, कट मार रहा है। ये देखो ब्लाइंडली ऑपरेशन चल रहा है, कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है और दिखेगा भी नहीं। ये देखिए, ये निगेटिव चाम्फर उसने मार दिया। निगेटिव चाम्फर कैसा होता है आपको समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव चाम्फर यहाँ पे ऊपर साइड होता है, निगेटिव चाम्फर ऐसा है। तो निगेटिव चाम्फर हमने देख लिया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको हाफ कट व्यू में देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्लाइंड ऑपरेशन सिर्फ हाफ कट व्यू में ही देखे जाते हैं। तो आई विल से साइड व्यू, आई विल से अगेन सिमुलेशन करते ही आपके सामने दिख जाएगा हाफ कट व्यू कैसा है। बहुत सिंपल है। मैं आपको सभी को कहना चाहता हूं, ये देखो फर्दर व्यू के अंदर हम लोगों ने अगर हाफ कट व्यू बोल दिया, ये देखिए पहला कट मार दिया, सेकंड कट मार दिया, थर्ड कट मार दिया, ये देखिए फोर्थ कट। अभी ये देखो चाम्फर मार रहा है, निगेटिव चाम्फर, फिनिशिंग का कट कर दिया। और इस तरह से मेरा जो बोरिंग ऑपरेशन है, ये मेरा बोरिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। एकदम इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज हम लोग थैंक यू बोलेंगे जितेश चिंचवड़कर जी को, कि उन्होंने हमें पूछा था और हमने उनके सवाल के ऊपर आंसर दे दिया है। अगर आप लोग डायग्राम अगर मुझे भेजना चाहते हो तो आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कैड में अच्छे से मुझे डायग्राम भेजिए, तो भी मुझे समझ में आ जाएगा। आप लोग अगर हैंडमेड डायग्राम बनाया तो मुझे नहीं समझ में आएगा और मैं डिस्प्ले भी नहीं कर पाऊंगा उस डायग्राम को। तो आप लोग डायग्राम अच्छे से भेजिए, मैं आपके सभी सोल्यूशन के, सभी प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन देने के लिए ही रेडी हूँ। ओके, तो आपको सभी को और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि जितने ज्यादा लोग मेरे चैनल को देखेंगे उतने वो ज्यादा लोग मुझे डाउट्स पूछेंगे और उनके डाउट्स के ऊपर अगर मैं सोल्यूशन निकालूंगा तो वो सोल्यूशन आपको भी फ्यूचर में यूजफुल रहेगा, ऐसा हम लोग देखेंगे। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।